नमस्कार दोस्तों, आपका आत्मिक स्वागत है पवित्र प्रयास की इस पवित्र और गहन यात्रा में। संसार की हर वस्तु की कोई उत्पत्ति होती है, हर नाम के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, कृष्ण कौन है? क्या वे किसी माता पिता के संतान हैं, या वे इस ब्रह्मांड की वह दिव्यता हैं जो जन्म से परे है, जिसने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, फिर भी जिसे युगों से भगवान माना गया, जिसके अधरों पर बांसुरी थी, पर आंखों में एक अथाह रहस्य, जिसकी मुस्कान से युद्ध रुक जाते थे और जिसकी नजर से जीवन की व्याख्या बदल जाती थी। पर प्रश्न तो यही है, कृष्ण को रचा किसने? क्या वे देवकी और वसुदेव की संतान थे, या यशोदा की ममता ने उन्हें जन्म दिया? और उस दिव्य आत्मा को कृष्ण नाम किसने दिया? क्या ये नाम किसी ऋषि ने रखा, या यह नाम उस सृष्टिकर्ता ने स्वयं ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट किया? शायद इस नाम के पीछे छुपा है एक गहरा अर्थ। कृष्ण, जो आकर्षित करता है, जो मोह में नहीं पर मोक्ष में ले जाता है, जिसका रंग श्याम है पर हृदय उज्ज्वल। तो आइए आज हम खोजेंगे उस रहस्य को, जिसे जानने के बाद न सिर्फ आप श्री कृष्ण को समझेंगे बल्कि खुद को भी। क्योंकि कृष्ण केवल कोई पात्र नहीं, वो एक उत्तर है उस प्रश्न का जिसे आज तक कोई ठीक से पूछ नहीं पाया। तो सुनिए, कृष्ण की वो अमूल्य कहानी जहां से उन्होंने जन्म नहीं लिया बल्कि इस सृष्टि की चेतना को छू लिया। कुछ प्रश्न समय के पार भी जीवित रहते हैं, कुछ रहस्य सदियों से हमारे भीतर हलचल मचाते हैं, और कुछ नाम जैसे कृष्ण सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये कृष्ण हैं कौन? क्या वे केवल एक पात्र हैं, या कोई गहरी चेतना जो हमारे अस्तित्व में बसती है? क्या वे जन्मे थे या वो अजन्मा थे? और सबसे बड़ा रहस्य, उनका नाम कृष्ण किसने रखा? क्या कोई साधारण मनुष्य उन्हें नाम दे सकता था? आइए इस यात्रा में उतरते हैं, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कृष्ण को, उनके नाम को और उनकी रचना के पीछे के उस अलौकिक रहस्य को। महाभारत की कथा हम सबने सुनी है, पर जो बात अनसुनी रह जाती है वो है उस ब्रह्म चेतना का आविर्भाव जो वासुदेव और देवकी के माध्यम से प्रकट हुई। कंस का आतंक चरम पर था। आकाशवाणी ने उसे भविष्य सुनाया कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। भय में अंधा कंस अपनी ही बहन को कारागार में बंद कर देता है। एक एक करके 6 संतानों को वह निर्ममता से मार देता है। 7वां गर्भ बलराम योग माया की लीला से रोहिणी के गर्भ में चला जाता है, और फिर आता है 8वां गर्भ, जो न तो साधारण था न ही केवल मानव। वो गर्भ था परब्रह्म की छाया का, जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। रात थी, गहन अंधकार से घिरी, किंतु भीतर कोई प्रकाश जन्म ले रहा था। जैसे ही 8वां पुत्र जन्म लेता है, ताले खुल जाते हैं, नदी रास्ता देती है, और एक अद्भुत मौन साक्षी बन जाता है इस दिव्य आगमन का। वासुदेव शिशु को लेकर यमुना पार करते हैं और पहुंचते हैं नंदगांव। यहीं से प्रारंभ होती है उस नाम की कथा, जिसने ब्रह्म को बालक बना दिया, जिसने निर्विकार को नाम दे दिया। लेकिन रुको, इस रहस्य पर हम थोड़ी देर में लौटते हैं। पहले समझते हैं कृष्ण का व्यक्तित्व क्या था। गोकुल में जैसे ही वह बालक बड़ा होने लगता है, प्रकृति उसकी साथी बन जाती है। गोपियां उसके पीछे, गोपाल उसकी हंसी में खो जाते, और वृंदावन उसका प्रेम बन जाता। कभी माखन चुराना तो कभी कालिया नाग को नृत्य कराना, कभी गोवर्धन को उंगली पर उठा लेना तो कभी रासलीला में आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना।
श्री कृष्ण की हर लीला केवल मनोरंजन नहीं थी, वो भीतर की यात्रा थी। वो बताती थी, जब आप अपने भीतर के अहंकार को मारते हैं तो वही लीला होती है। अब आइए लौटते हैं उस प्रश्न पर, कृष्ण का नाम किसने रखा? क्या देवकी ने? नहीं। क्या वासुदेव ने? नहीं। जब वासुदेव शिशु को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़कर लौटते हैं तो सुबह होते ही नंद बाबा चकित होते हैं। यशोदा मां को प्रसव की पीड़ा हुई, लेकिन याद नहीं कि कब जन्म हुआ। पर गोदी में एक श्याम वर्ण बालक था, मनमोहक, आकर्षक, नेत्रों में दिव्य आलोक लिए हुए। यशोदा मां ने उसे देखा, देखते देखते आंखें भर आईं। उसका रंग श्याम था पर मोहक था। उसकी मुस्कान रहस्य से भरी पर शांतिदायक थी। तब यशोदा मां के हृदय से निकला वो नाम, कृष्ण। संस्कृत में कृष ए आकर्षण, अण ए आनंद का मूल, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम से आकर्षित कर ले वही है कृष्ण। कृष्ण का नाम केवल एक टैग नहीं था, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति का संकेत था, जिसे न वेद बांध सके, न उपनिषद थी पूर्णतया समझा सके, न ध्यान में पूरा उतर सके। उसे एक मां ने अपनी ममता से नाम दे दिया, कृष्ण। और उसी क्षण से कृष्ण नाम ब्रह्मांड में प्रेम का पर्याय बन गया। फिर जब वही बालक युवा हुआ और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ में सारथी बना, तब वो सखा बनकर कहते हैं, मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं, मैं वह हूं जो हर आत्मा में व्याप्त है, जो जन्म और मृत्यु के पार है, वही कृष्ण है। कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा मुझे मानो, बल्कि कहा अपने आप को जानो। कृष्ण का नाम, उनकी कथा, उनकी दृष्टि हर युग के लिए है। आज भी जब कोई व्यक्ति अकेले में रोता है, जब कोई प्रेम में टूटता है, जब कोई धर्म के रास्ते पर असमंजस में खड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं एक आवाज आती है, मैं हूं अर्जुन, तेरे रथ में, तेरे अंतर्मन में, बस तू मुझे पुकार। कृष्ण को किसी ने नहीं रचा, क्योंकि वो रचना के पार है। कृष्ण को कोई नाम दे सकता है तो केवल एक मां की ममता। और उस दिन यशोदा मां ने सारी सृष्टि के लिए एक नाम दिया, जिसे लेते ही हृदय खिल उठता है, कृष्ण। शब्दों की एक सीमा होती है, पर कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आत्मा ही समझ सकती है। कृष्ण ऐसा ही एक अनुभव है। वो केवल चरित्र नहीं, वो एक ध्वनि है, वो नाद है जो जब हृदय से टकराता है तो भीतर का सारा अंधकार प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। गोकुल में जब वो बालक दौड़ता था, गुड़ियों को तोड़ता, बांसुरी बजाता, लोग हंसते थे, पर कोई नहीं जानता था कि इस शिशु की मुस्कान में सृष्टि की संपूर्ण रचना छुपी है। पर यह लीला केवल यहीं तक नहीं थी। कृष्ण का नाम लिया और ब्रह्मांड की गति बदल गई। यशोदा मां के मन से निकला वो नाम अब हर किसी के अधरों पर था। हर गोप गोपिका के दिल में बस वही कृष्ण था। और यही तो है कृष्ण की लीला। जिसे वो छूते हैं वो उनका हो जाता है, जिसे वो देख लेते हैं वो जीवन भर के लिए बदला हुआ व्यक्ति हो जाता है। जब वो बालक थे तो मां के आंचल में छिपते थे, पर एक दिन वही बालक धर्म के रथ पर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे रहा था। किसी ने उनसे पूछा था, हे कृष्ण, आप कौन हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो तू है, पर तू भूल गया है। और यही तो है कृष्ण का रहस्य। वो कभी तुम्हारे बाहर नहीं होते, वो तुम्हारे भीतर होते हैं। कृष्ण जब राधा के साथ होते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा बन जाते हैं। जब यशोदा के साथ होते हैं तो वात्सल्य की परिभाषा बन जाते हैं। जब अर्जुन के साथ होते हैं तो जीवन के हर संशय का उत्तर बन जाते हैं। जब युद्ध का मैदान गरज रहा था, हर ओर मृत्यु नाच रही थी और अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, तब एक ही शब्द उस अधर से फूटा, केशव। और उस पुकार में कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने ना सिर्फ युद्ध का सार दिया, बल्कि जीवन का सार दे दिया। उन्होंने कहा,
जो तू सोच रहा है तू वह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा न पैदा होती है न मरती है। यानी एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो ये सोचता है कि मैं मार रहा हूं या मैं मारा गया हूं, वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है न स्वयं मारी जा सकती है। अब सोचिए, ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान क्या किसी साधारण व्यक्ति से निकल सकता है? नहीं। कृष्ण कोई जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं थे, वो एक आविर्भाव थे। जैसे चांद बादलों से निकलता है, वैसे ही कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए थे। कंस उन्हें मारना चाहता था, पर वो तो मृत्यु के पार थे। शिशुपाल उन्हें गालियां देता था, पर वो अपमान से ऊपर थे। द्रौपदी उन्हें रक्षार्थ पुकारती है, और वो धागों को अनंत बना देते हैं। कृष्ण वो हैं जिन्हें बुलाओ वो आते नहीं, पर तुम्हारे आंसुओं में बहकर चले आते हैं। वो हैं जो शब्दों से नहीं, श्रद्धा से समझे जाते हैं। कभी कभी तो लगता है, क्या हम उन्हें पा सकते हैं? उत्तर आता है, नहीं, उन्हें पाया नहीं जा सकता, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वो अनुभव है। कभी मां की गोदी में सोता अनुभव, कभी राधा की आंखों में बहता अनुभव, कभी अर्जुन के मन में उभरता अनुभव। कृष्ण को जानना, अपने भीतर उतरना है। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो और तुम यह पूछो, मुझे क्या करना चाहिए, तो भीतर से जो आवाज आए वो ही कृष्ण है। जब तुम्हारी आत्मा कहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी शुभ ही होगा, तो जान लो कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण नाम की गहराई को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर इतना कह सकते हैं, वो नाम नहीं है, वो शांति है, वो प्रेम है, वो सत्य है, वो वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तब भी जब तुम रो रहे हो और तब भी जब तुम मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण वही हैं जो तुम्हारे अंतर्मन में एक कोमल स्पर्श की तरह रहते हैं। बस तुम्हें इतना करना है, उन्हें याद करना है, एक बार नहीं, हर पल, क्योंकि जो एक बार कृष्ण से जुड़ गया वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। जब जीवन की गति टूटती है, जब रिश्तों की आवाजें भी अबोली लगने लगती हैं, जब रातें लंबी हो जाती हैं और मन किसी अपने की तलाश में रोता है, तब एक नाम होता है जो आंसुओं को पी जाता है, कृष्ण। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, तब भी कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है? वो हाथ किसी मनुष्य का नहीं होता, वो स्पर्श कृष्ण का होता है। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, जब भी किसी ने तोड़ दिया हो तुम्हारा विश्वास, तो जमीन पर मत गिरो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। आज की दुनिया भाग रही है, लोग व्यस्त हैं, टूटे हुए हैं, अंदर से खोखले हैं, पर बाहरी मुस्कानों में सब कुछ छिपा रखा है। कभी कभी लोग पूछते हैं, कृष्ण अब क्यों नहीं आते? उत्तर सरल है, कृष्ण आज भी आते हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए प्रेम चाहिए। जिसके पास भक्ति है, श्रद्धा है, जिसने भीतर की आंखें खोली हैं, उसे कृष्ण दिखते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाकर मुस्कुराती है, जब कोई रोते हुए को चुप कराता है, जब कोई अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और के लिए जीता है, तो समझो कृष्ण वही हैं। वो किसी विशेष काल के नहीं, हर काल के हैं, हर उस व्यक्ति के हैं जो प्रेम करता है, जो सत्य के लिए लड़ता है, जो अपने भीतर कृष्ण को महसूस करता है। क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हृदय की, विश्वास की और समर्पण की। यही कारण है कि उनका नाम जब कोई व्यक्ति दिल से पुकारता है, तो पूरा अस्तित्व उसका उत्तर देता है। कभी बांसुरी बनकर, कभी गीत बनकर, कभी मौन बनकर।
कृष्ण उतर आते हैं। उनके नाम में कोई सीमा नहीं। कभी भक्त उन्हें श्याम कहता है, कोई मुरारी, कोई गोपाल, तो कोई बस इतना कहता है, प्रभु। पर ध्यान रखना, उनके नाम की शक्ति तुम्हारे मन की गहराई से जुड़ी होती है। अगर तुम व्यर्थ में पुकारोगे, शब्द गूंजेंगे पर आत्मा नहीं बोलेगी। पर अगर तुम टूटी हुई सांसों के साथ कहोगे, हे कृष्ण, बस एक बार आ जाओ, तो तुम देखोगे तुम्हारे अश्रुओं से कोई तुम्हारा चेहरा पोंछ रहा है। वो कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर के कृष्ण हैं। आज की इस भागती दुनिया में जहां प्रेम शब्दों तक सीमित हो गया है, कृष्ण वही हैं जो प्रेम को फिर से जीवित करते हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि प्रेम करना कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्म का सबसे शक्तिशाली रूप है। वो बताते हैं कि युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि आत्मा के स्तर पर लड़ा जाता है, और जीतता वही है जो सत्य के साथ होता है। इसलिए आज जब तुम जीवन से थके हुए हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो रुककर बस एक बार भीतर झांको, एक बार नाम लो, कृष्ण। तुम देखोगे तुम्हारे भीतर कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हें कह रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ हर समय हर क्षण। जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे पास ही होता हूं। कृष्ण को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, और जब तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, तो जान लो कृष्ण मिल गए। तो अब जब तुमसे कोई पूछे कृष्ण कौन है, तो आंखें बंद करके बस मुस्कुरा देना और कहना, जिस दिन मेरी आत्मा रोई थी और कोई था जिसने मुझे चुप कराया था, वही कृष्ण थे। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभूति है, एक सांसों में घुली उपस्थिति, एक प्रेम की पराकाष्ठा जो शब्दों से परे है। उनका नाम किसने रखा, अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण यह है, क्या तुमने उन्हें पुकारा है? क्योंकि जिसने एक बार भी दिल से कृष्ण को पुकारा है, वो कभी अकेला नहीं रहा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो बस इतना करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना, क्योंकि ये वही नाम है जो टूटे हुए को जोड़ता है, बिखरे हुए को सहेजता है, और खोए हुए को स्वयं से मिला देता है। हम फिर लौटेंगे कृष्ण की कहानियों के साथ, उनकी दिव्यता, उनकी नटखट लीलाओं और उस निर्मल प्रेम के साथ जो आज भी किसी राधा की आंखों में इंतजार बनकर बहता है। सुनते रहिए श्रीमद्भगवद गीता की आवाज में कृष्ण की आत्मा की पुकार। हरि ओम। जय श्री राधे कृष्ण।